हम सब एक पावरफुल, एस्थेटिक और हाईली अट्रैक्टिव बॉडी फिजिक तो चाहते हैं, पर हम सबके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम जिम के पैसे अफोर्ड कर सके या पास में कोई जिम हो। पर ये चीज हमारी फिजिक बदलने के रास्ते में ऑब्स्टिकल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जब आप इस सिचुएशन में होते हो तो कैलिस्थेनिक्स या घर पर ट्रेनिंग लिटरली एक गेम चेंजर बन सकता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ। मुझे एग्जैक्टली पता है कैसा फील होता है जब आप यूट्यूब पर होम वर्कआउट ढूंढते हो पर कंसिस्टेंसी टूट जाती है और प्रोग्रेस रुक जाता है। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा परफेक्ट वर्कआउट रूटीन जिससे आप अपना फिजिक कंफर्टेबली घर से ही इंप्रूव कर पाओगे। फर्क नहीं पड़ता आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या थोड़े एडवांस्ड भी, ये रूटीन आपके मसल्स को 100% ग्रो करवाएगा बिना किसी इक्विपमेंट के। और इसके साथ मैं कुछ पावरफुल टिप्स और पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ जो मैक्सिमम लोग कभी नहीं बताते, जैसे इंटेंसिटी कैसे मेंटेन करनी है, रेस्ट कब और कितना लेना है, हर एक्सरसाइज को सही फॉर्म के साथ कैसे परफॉर्म करना है ताकि आप अपने ट्रेनिंग का मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सको। पर सबसे पहले हम एक परफेक्ट स्केड्यूल फिक्स करेंगे। वीक में 3 डेज ए और बी ब्लॉक्स में डिवाइड करके हम मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ट्रेन करेंगे। और अगर आपको किसी और दिन ट्रेन करना हो तो सिंपल अपनी टाइमिंग के हिसाब से चेंज कर लेना। और जब मैंने ए और बी ब्लॉक्स बोला तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, बट रिलैक्स, ये सुनने से ज्यादा सिंपल है। डे ए मतलब कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइज जो डे बी से अलग होंगे। इससे रूटीन थोड़ी बैलेंस्ड हो जाती है और आपकी प्रोग्रेस भी फास्ट होती है। पहले वीक में फर्स्ट डे ए होगा, सेकंड डे बी और थर्ड डे फिर डे ए। नेक्स्ट वीक में यही पैटर्न रिवर्स हो जाएगा। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो बस वैसे ही पूरा मंथ रूटीन चलेगी। बेशक दूसरे यूट्यूबर्स की तरह एक सिंपल 3 डे रूटीन दे देना मेरे लिए सबसे इजी ऑप्शन होता, जिसे आप हर वीक रिपीट कर लेते। लेकिन सच बोलूं तो आपके बॉडी के लिए वो रूटीन कुछ टाइम बाद इतनी बोरिंग और रिपीटेटिव हो जाती है कि आपकी मसल ग्रोथ लिटरली रुक जाती है। लेकिन इस स्प्लिट को यूज करके आप इजीली लॉन्ग टर्म तक मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाओगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चलो बात करते हैं उन इक्विपमेंट की जो हमें यूज करने होंगे। एक बैकपैक जिसमें आप वेट डाल दोगे, वो आपकी डंबल्स बन जाएगी। और बार्स के लिए हम टेबल्स और चेयर्स यूज करेंगे। ऑल्दो अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सको तो और बेटर, स्पेशली एक पुल अप बार पर, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब आप इस रूटीन की आदत डाल लोगे और आपको लगेगा कि 15 रेप्स से ऊपर इजीली हो रहे हैं बिना थके, तब समझ लो डिफिकल्टी बढ़ाने का टाइम आ गया। और डिफिकल्टी बढ़ाने का तरीका सिंपल है, ज्यादा वेट ऐड करो, एक्सरसाइज को स्लो परफॉर्म करो या फिर उस एक्सरसाइज को एक और टफ वेरिएशन से रिप्लेस कर दो। इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं और यही वो चीज है जो आपके वर्कआउट में प्रोग्रेस करने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। तो अब हम देखने वाले हैं कि हर दिन आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है और एंड में आपको कंप्लीट रूटीन भी मिल जाएगी ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। डे ए पर हम करने वाले हैं लंजेस, पुशअप, रोज, फ्रेंच प्रेस, लैटरल रेजेस और मिलिट्री प्रेस। लंजेस लेग्स की बेस्ट एक्सरसाइजेज में से एक है और कैलिस्थेनिक्स के उन बेस्ट मूवमेंट्स में से है जो ग्लूट्स को भी काफी अच्छा टारगेट करते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे 3 सेट्स में करो, 8 से 12 रेप्स के साथ। और जब आपको इसकी आदत हो जाए और ये इजी लगने लगे तो अपने बैक पर एक भारी बैकपैक डालकर डिफिकल्टी इंक्रीज कर देना। और अगर वो भी इजी हो जाए तो आप उन्हें स्लो परफॉर्म कर सकते हो ताकि रेंज ऑफ मोशन को ज्यादा कंट्रोल कर पाओ, या फिर जंपिंग वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम मूव करते हैं पुशअप्स पर, जहां हम स्टार्टिंग में क्लासिक वेरिएंट करेंगे। 3 सेट 8 से 12 रेप्स के साथ, बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह। और जब आप 15 रेप्स इजीली कर पाओ तब टाइम आता है अदर वेरिएंट्स ट्राई करने का, जैसे डायमंड पुशअप या बैक पर भारी बैकपैक रखकर पुशअप। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है यहाँ 2 चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहली चीज, बहुत सारे लोग 8 पुशअप भी नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास सही फाउंडेशन नहीं होती। और वो फाउंडेशन डेवलप करने के लिए आप नी पुशअप कर सकते हो या वॉल पुशअप अगर आप सबसे सिंपल वेरिएंट चाहते हो। दूसरी साइड, कुछ लोग इजीली बहुत ज्यादा पुशअप कर लेते हैं। अगर आप उनमें से हो तो डिफिकल्टी इंक्रीज करना जरूरी है, जैसे हमने पहले देखा, रेंज ऑफ मोशन को स्लो करके या पुशअप को और एक्सप्लोसिव बनाकर। और लास्ट में टेक्निक के लिए बस इतना याद रखो कि बैक स्ट्रेट रखनी है और एल्बोज को ज्यादा वाइड नहीं ले जाना। तो पुशअप के बाद तीसरा एक्सरसाइज आता है रोज, जो हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका जो मैं बिगिनर्स को रिकमेंड करता हूँ वो है यूनिलैटरल रोज, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। इसे करने के लिए आप एक बैकपैक को डंबल की तरह यूज करते हो। टेक्निक सिंपल है, एक टाइम पर सिर्फ एक साइड को ट्रेन करो। जो साइड कर रहे हो बस उसी साइड का वेट मूव करो। वो साइड कंप्लीट हो जाए सीधा दूसरी साइड पर स्विच कर जाओ। इसे हम 3 सेट 8 से 12 रेप्स के साथ करेंगे, जहां मेन फोकस होगा बैक की कॉन्ट्रैक्शन को फील करना। ये कॉन्ट्रैक्शन तभी फील
होता है जब आप वेट को प्रॉपर टेक्निक से पुल करते हो। इसलिए इस एक्सरसाइज में ट्राई करो कि अपर बॉडी स्ट्रेट रहे, चेस्ट नीचे की साइड हो और वेट को अपने बॉडी की तरफ स्मूथ रोविंग मोशन में पुल करो। अब दूसरा तरीका जो थोड़ा एडवांस्ड वेरिएशन है, टेबल रोज। ये बेसिकली इन्वर्टेड पुलअप जैसा होता है जहां हम लैट्स के बजाय मेनली अपर बैक को टारगेट करते हैं। इसमें भी हम 3 सेट 8 से 12 रेप्स ही फॉलो करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। तो अब रोज के बाद चौथे एक्सरसाइज में हम ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे फ्रेंच प्रेस से, और ये भी हम यूनिलैटरल करेंगे, मतलब एक टाइम पर एक ही आर्म। इससे हर आर्म को इंडिविजुअली टारगेट करना इजी हो जाता है। इसके लिए एक बैकपैक को वेट की तरह पकड़ो और बेंच, बेड या किसी भी ऊपर एलिवेटेड सरफेस पर लेट जाओ। फिर स्लो और कंट्रोल्ड मूव्स करो। इस एक्सरसाइज को भी हम 3 सेट में करेंगे पर साइड, 12 से 15 रेप्स के साथ। इसके बाद 5वां एक्सरसाइज है लैटरल रेजेस, जो मिडिल डेल्टॉइड को हिट करता है। इसे भी हम बैठकर यूनिलैटरल मोशन में करेंगे, मतलब एक टाइम पर एक ही आर्म। पर इसमें टेक्निक पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आर्म्स को थोड़ा बेंड करके लिफ्ट करना, बिल्कुल स्ट्रेट मत रखना। लिफ्ट करते वक्त ट्राई करो कि शोल्डर्स को फील करो और आर्म्स को कॉलर बोन की हाइट तक ले जाओ, फिर धीरे से नीचे लाओ। इस एक्सरसाइज में मुझे फेलियर तक जाना पसंद है, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि सिर्फ लास्ट सेट में फेलियर तक जाओ। टोटल 3 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ। अब डे ए को क्लोज करने के लिए हम शोल्डर्स का फाइनल एक्सरसाइज करेंगे मिलिट्री प्रेस से, जो फ्रंट डेल्टॉइड को टारगेट करता है। ये मूवमेंट हम स्टैंडिंग पोजीशन में एक एक आर्म से परफॉर्म करेंगे। लैटरल रेजेस से कंपेयर करो तो यहाँ हम सिर्फ 2 सेट 8 से 12 रेप्स करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ और ज्यादा कंट्रोल डिमांडिंग होती है। और इसी के साथ डे ए कंप्लीट होता है। रूटीन शुरू करते वक्त यही आपका पहला वर्कआउट डे होगा। अब मूव करते हैं डे बी पर, जहां हम करेंगे स्क्वाट, पुलअप, डिक्लाइन पुशअप, बाइसेप कर्ल, क्रंचेस और लेग रेजेस। पहला स्क्वाट्स ये सिंपल लगते हैं, लेकिन कुछ चीजें क्लियर करना जरूरी है, जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट और फुट पोजीशन। जब नीचे जाओ ध्यान रखो कि हिप्स को अननेसेसरी ज्यादा नीचे मत ले जाओ। बस इमेजिन करो कि आप बैठने की पोजीशन लेकर नीचे जा रहे हो। फुट पोजीशन आपके हाइट पर डिपेंड करती है। अगर कोई शॉर्ट या एवरेज हाइट का है तो हिप विड्थ स्टैंस बहुत नेचुरल लगेगा, लेकिन अगर आप काफी टॉल हो तो शोल्डर विड्थ स्टैंस ज्यादा कंफर्टेबल होता है। जब आप स्क्वाट को प्रॉपरली मास्टर कर लोगे, जैसे इजीली 20 से 30 रेप्स, तब डिफिकल्टी इंक्रीज होगी 2 तरीकों से। या तो आप एक्सप्लोसिव स्क्वाट्स करना शुरू करोगे, या बैकपैक को वेट की तरह यूज करके स्क्वाट्स को हेवियर बना दोगे। स्क्वाट्स के बाद दूसरा एक्सरसाइज है पुलअप, जो पुशअप के साथ मिलकर कैलिस्थेनिक्स की बेस्ट क्लासिक एक्सरसाइज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हर किसी के पास बार या कोई हाई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता जहां पुलअप किए जा सके। इसीलिए अगर आप सीरियसली अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप पुलअप बार में थोड़ा इन्वेस्ट करो, या फिर पास के किसी पार्क में जाओ जहां बार इजीली मिल जाए। इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ 3 सेट्स करेंगे, और हर सेट में जितने रेप्स आप निकाल पाओ उतने ही परफेक्ट है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये एक्सरसाइज काफी डिफिकल्ट होती है। अगर आप एक भी पुलअप नहीं कर पाते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि सिर्फ बार से लटकना शुरू करो, इससे आपका ग्रिप स्ट्रांग होगा। जब आप कम से कम 2 पुलअप्स कर पाओ तब एम करो 8 तक पहुंचने का, और जब 8 हो जाए तब टारगेट रखो 15 पुलअप्स का। अगर आपको एक इजियर वेरिएंट चाहिए तो आप अंडर टेबल रोज कर सकते हो, जैसे हमने डे ए में किया था। तो पुलअप के बाद तीसरा एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप। ये मेनली अपर चेस्ट को टारगेट करता है, जबकि नॉर्मल पुशअप पूरे चेस्ट को, और ये नेचुरली नॉर्मल पुशअप से थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसे स्लो और कंट्रोल के साथ करो, स्पेशली जब आप नीचे जाते हो। टारगेट रखो मिनिमम 6 परफेक्ट रेप्स। जब ये इजी लगने लगे फिर 10 रेप्स तक पुश करना शुरू कर दो, और इस पूरे सीक्वेंस को 3 सेट्स में रिपीट करो। अब बाइसेप को टारगेट करने के लिए हम चौथा एक्सरसाइज करेंगे, बाइसेप कर्ल्स। इसके लिए हम बैकपैक को डंबल की तरह यूज करेंगे और टारगेट करेंगे एक टाइम पर एक ही आर्म। यहाँ फोकस होगा मसल एक्टिवेशन पर, मतलब हैवी वेट उठाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो वेट उठाओ जिससे मसल प्रॉपरली फील हो। इसे हम करेंगे 3 सेट्स 12 से 15 रेप्स के साथ। और एंड में आते हैं कैलिस्थेनिक्स के 2 बेस्ट एब एक्सरसाइज, क्रंचेस और लेग रेजेस। अगर आपको जेन्युइनली सॉलिड एब्स बनाने हैं तो इन दोनों एक्सरसाइजेस को बैक टू बैक करो, एक कंप्लीट करो और बिना रेस्ट लिए तुरंत दूसरा स्टार्ट कर दो। क्रंचेस करते वक्त बस ये ध्यान रखना कि सिर्फ शोल्डर्स फ्लोर से उठें, पूरा बैक नहीं। पूरा बैक उठाने से इंजरी का रिस्क बढ़ता है और एब्स का बर्न भी प्रॉपरली फील नहीं होता। इसके बाद जैसे ही क्रंचेस खत्म हो जाए सीधा मूव करो लेग रेजेस पर। और अगर आपके पास पुलअप बार है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप हैंगिंग लेग रेजेस करो। दोनों एक्सरसाइजेस के 2 सेट 12 से 15 रेप्स के साथ करो और लास्ट सेट्स में फेलियर तक जाओ। तो रूटीन के बाद अब चलते हैं टिप्स पर, जो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने एफर्ट्स से बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए। पहला टिप है ट्रेनिंग टू फेलियर, जो अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है। ये काफी इफेक्टिव तरीका है, लेकिन इसे केयरफुली करना जरूरी है। आप ऑलरेडी जानते हैं फेलियर क्या होता है। बेसिकली जब आपकी बॉडी बोलती है कि मसल्स कंप्लीटली थक चुके हैं, पर अगर आप ये बहुत फ्रीक्वेंटली करोगे तो इसका उल्टा इफेक्ट शुरू हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसे सिर्फ लास्ट सेट में करो और सिर्फ उन एक्सरसाइजेज में जिनमें आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो। मसल बिल्ड करने की असली की है
है, हमेशा फेलियर के क्लोज ट्रेन करो, मतलब मसल को मैक्सिमम प्रेशर दो बिना उसे कंप्लीटली थकाए। दूसरा टिप है रेस्ट कब और कितना लेना है। रेस्ट की बात करें तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर ट्रेनिंग सेशन के बाद 2 दिन रेस्ट लो, क्योंकि आप शायद बिगिनर हो और आपको रिकवरी के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। हाँ, अगर आप और ज्यादा दिन ट्रेन करना चाहते हो तो बीच में 1 दिन रेस्ट ले सकते हो या हर 2 सेशंस के बाद रेस्ट कर सकते हो। एक और चीज जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ वो है रेस्ट डेज में कार्डियो करना, जैसे वॉकिंग, रनिंग या कोई स्पोर्ट। ये स्पेशली हेल्प करेगा अगर आप फैट लूज करना चाहते हो। और लास्ट में ये क्लियर करना जरूरी है कि हर सेशन के बाद आप थोड़ा टायर्ड फील करोगे, पर ये बिल्कुल नॉर्मल है। हो सकता है आप मंडे को एक्सरसाइज करो और वेंसडे तक टायर्ड फील करो, पर फिर भी मैं सेशन करने की रिकमेंडेशन दूंगा। ये टायर्डनेस इसलिए होती है क्योंकि आपके मसल्स अभी ट्रेनिंग के आदत में नहीं है, और ये अच्छी चीज है क्योंकि इसका मतलब है कि वो अब ग्रो कर रहे हैं। याद रखना कि पूरी रूटीन को फॉलो करते वक्त अच्छा न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन डाइट और प्रॉपर नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 2026 में खुद का एक नेक्स्ट लेवल एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन अपनी लाइफ को सीरियसली लेवल अप करने के लिए रेडी है। और हाँ, कम्युनिटी पोस्ट पर मैं पूरा वर्कआउट रूटीन PDF डाल दूंगा ताकि आप बिना कंफ्यूजन के अपनी जर्नी स्टार्ट कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।